जो भी राजनीति करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में बैठ के लोगों को भड़काते हैं, उपद्रवियों को भड़काते हैं, उन लोगों को कम से कम इन जली तस्वीरों को देख के शर्मिंदा जरूर होना चाहिए। इन जली किताबों को देख के आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी वजह से, आपके भड़काऊ भाषणों की वजह से, आपके जातिवाद, आपके धार्मिक उन्माद की वजह से ये बच्चे अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा भाई के जब उनका बाप के गोली लगा रहे नु, तो केस में हमारा भाई का नाम दे के या भतीजन के फंसा दिल बड़न 2 आदमी के। कौन? विजय यादव? हाँ, विजय यादव। अच्छा। विजय यादव फंसा दिलन। हमनी के बोल चल रही है उनका मुर्गी फार्म पर का भइल ना भइल हमनी के वो नहीं किसे जानत। इधर से जब गांव से निकलल लो तो पहले ही सारा लोग आइल तने से हमनी के मार पीट करत हेंगती जलावत फलावत निकल गइल लो सब। हाँ। राउर नाम का है? हमार नाम लखन यादव है। काले के घटना में ट्रैक्टर उड़ गया। हाँ, ट्रैक्टर जरल बिया, टोड़क जरल बिया, सारा माल गोरू के गवत जर गइल बा, सब कुछ। अभी हेबेरा के बाद से हमनी का माल का खोजे सन कुछ ठिकाना हमनी के नहीं के। आप विजय यादव से आपकी कब से बात नहीं हो रही है? आज साल भर हो गया। एक से तबे से हमनी के बोला चली तो मैं रहुओ, आपका घर भी आरोपी है क्या? ना, हमारा घर में आरोपी के बा, हमारा भाई साहब का नाम देहलन, भतीजा का नाम देहलन, तब से वही से हमनी के झगड़ा झट से बोला चली बन बा। जेल में मर्डरवे केसवा में नाम दे के फंसा देहलन। अच्छा, उस घटना में हुआ क्या था बताएंगे? उनके पिताजी के साथ क्या हुआ था? ना, उनको पिताजी के साथ कुछ हमनी का नाम बताया। सर रात में वो जी मुर्गी फार्म पर सुतर रहले। अब रात में के गोली मारल ना मारल हमारा भाई के या भतीजा के फंसा दिलन में केस में। ये तो काम बा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। पति हमार नहीं खने एगो लइका रहलन से गाड़ी किन ले रहलन, वैसे कमात रहनिया से खात रहनिया से। काल से चूल्हा में आँच नहीं के बरत, कुछ घर द्वार में नहीं के। अब उनका से कुछ दिन पहले से हमनी के ना अथी रहल है, उनका के ऊ मरलन कनी के, हमनी के आगे संपत्ति जार के अथी कर देहल। ये संपत्ति हमनी के जार देहल। हमनी के कुछ हमर बच्चा ना रहल, एक में रहल। एगो लड़का कलकत्ता बा, एगो लड़का ये जी रहलन, तो एक में रहलन। झगड़ो गेंग भर तो यहाँ ना आई रहलन। तब हमारे देखी लो धन दौलत जार दिले वालो, हमनी के कैसे जियम से, कैसे रहम से। जी बहुत तना, लेकिन ई रुआ हमरा तरफ से समझी कि रुआ बेटा देता, रुआ रखिए बाबा हमने के कैसे जियम बाबा। गड़िया से खाद रनिया से पियत रनिया से गड़िया हमरा बाबू के ज्यादा लोग बाबू मुँह कुड़िया गिरल बारन, अति चुकी बच्चा बारन, कुंवर बारन, अभी पढ़लन, मैट्रिक के परीक्षा दिलन, बीए के परीक्षा दिलन, अभी पढ़ाई करलन। दुख के चलते है गाड़ी कीन के बाप मर गलन, उनकर अथी उठा के पेंशन मिल रहे हमरा कलकत्ता, तो उठा के 4 लाख के गाड़ी किन लो ना। गाड़ी के दशा देख लीलो रहुआ लोग, हमने के कैसे रहम सन, कैसे का करम सन। रुआ लड़का के नाम का है? हमरा लड़का के एक गाड़ी चला लो तने के अमित ना भटे। आ ऊ घड़ी कहाँ रहला? वो घड़ी यही जे रहलन गाँव ही, पुलिस परीक्षा देवे चल गए रहलन, गाँव ही रहलन, बाकी परीक्षा देवे चल गए रहलन, छापा नहीं है ना रहलन। हम ही लहन एगो पतो बारी, हम लंगर बानी, बुझाव जे काल जे दुआर पर बारात लागल बा, ठाई ठाई भाला बंदूक कुली घर लोग के थूर थार के। अब ओने से आके गाड़ी में आके आग लगल, हमके कहत रहनी से घर जाइलो तो गड़िया में आग लगा दिल। हमर बाबू लो हम का करी। गाड़ी वाड़ी चढ़ के कैसे हमने ये रहे गड़िया से कमात रहला तो खात रहनी है। राउर नाम का है चाची? हमार बजंती देवी नाम है। अच्छा चाची, जना घड़ी सब घटना भयल, लड़का सबके जना घड़ी मारल पिटल जात रहे, ओ घड़ी गांव के लोग के ई बात के खबर हो रहे कि ना कि पिटल जाता वहाँ मुर्गी फार्म में? ना रहे, केहू ना रहे।
कल जौन गाना गुड़िया बा जौन वो लड़की के हम शादी के दिन रखी है, वो लड़की के माई भी नहीं है। हम बड़ भौजाई है तो माई बनकर वहाँ के रख रही है, तो हम कहाँ से देंगे। वो लड़की के पिताजी के नाम है कृष्णा जादव, उसी के भाई के नाम है उमेश जादव, उसी को मैं परिवार हूँ। हमारा बेटा बेटी 5 गो है। डर के मारने हमनी के घर में भीतर रहने से कहीं झिटकिली लगा के हमनी के लुका गई नहीं सो वो घर में रूम में जाके। कई लोग ऐसे हमारा देह पर नहीं कपड़ा था, दूसरा तीसरा हमारा बच्चा को वो कपड़ा दिए जे लो राती खानी पहना लो, कहाँ भी रखेंगे। आंगना में लेके बैठी थी, सारा बिछौना गिर गई थी। तो ये गरीब लोग जिनके पास अब कपड़े भी नहीं हैं अपने बच्चों को पहनाने के लिए, खुद पहनने के लिए, जिस घर में शादी की खुशियां आने वाली थी, शहनाई बजने वाली थी, उस घर में कहीं ना कहीं इस आक्रोश से, उपद्रवियों के इस आगजनी से एक मातम सा छाया हुआ है। आप इन बिखरे हुए पन्नों को देख के समझ सकते हैं, ये बिखरे पन्ने किसी बच्चे की किताब या कॉपी के पन्ने नहीं हैं। ये बिखरे पन्ने देश के भविष्य बिखरने और जलने की तस्वीर है। जो भी राजनीति करते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में बैठ के लोगों को भड़काते हैं, उपद्रवियों को भड़काते हैं, उन लोगों को कम से कम इन जली तस्वीरों को देख के शर्मिंदा जरूर होना चाहिए। इन जली किताबों को देख के आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी वजह से, आपके भड़काऊ भाषणों की वजह से, आपके जातिवाद, आपके धार्मिक उन्माद की वजह से ये बच्चे अब पढ़ नहीं पा रहे हैं। इन घरों में जिसमें खुशियां आने वाली थी, जिसमें शहनाई बजने वाली थी, अगजनी की वजह से मातम छाया हुआ है। आइए हम आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कल की घटना में उपद्रवियों ने और क्या नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं, ये घर था, एक झोपड़ी थी जिसे उपद्रवियों ने जला दिया है। और जैसा कि स्थानीय लोग, जिनका ये घर है, वो बता रहे हैं कि इसमें रखी हुई अनाज की जो बोरियां थीं वो भी जल चुकी हैं। और इन जले हुए अनाजों को देख के ये स्पष्ट है कि उनकी बातों में सच्चाई है। और आज अगर इन्हें खाने की तकलीफ है तो कहीं ना कहीं ये जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो नेता हैं, जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं और जो ऐसे कृत्य करते हैं, उनकी देन है। वो अब इन मासूमों के, मजलूमों के आंसू पोंछने तो नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक उन्माद फैला के, उपद्रव फैला के, आप देख सकते हैं इन मासूमों के चेहरे पे, इन रोते बिलखते चेहरों पे, इस मजलूम चेहरों को आप देख सकते हैं। इनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, जो इनके जीविकोपार्जन का साधन था उसे छीन लिया गया है। और अब धुआं, हालांकि ये घटना कल की है, लेकिन इसका धुआं अब भी निकल रहा है। और शायद अगर हम ना समझें तो ये देश की एक ऐसी भयावह तस्वीर है, हमारे समाज की एक ऐसी भयावह तस्वीर है। आप देख सकते हैं इसे। बहुत ही निंदनीय तस्वीर है ये। जब हम विश्व गुरु बनने की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, उस वक्त अगर हमारे समाज में ऐसे उन्माद फैलते हैं, हमारे समाज में अगर हम आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के घर जला रहे होते हैं, तो हमें विश्व गुरु बनने के सपने देखने तो दूर, हमें इंसान कहलाने का हक नहीं है अभी। और आप देखिए माता जी आ रही हैं। माता जी, कल क्या हुआ था? हाँ, यह देखते बानी का हुआ। हमें तो हार्ट के बीमारी है, शुगर, हार्ट, परेशान रे बाबू। हम गिर गए, निहाला बोलते है जिन्हें दवाई लिया बनिया, दिखा दो। अच्छा, उस वक्त आप कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? तो सही में भागुन डरे। अच्छा, उस वक्त आप छिप गई थी जैसे। और हाँ। घर के बाकी लोग? घर केहू नहीं खे, हम ही आप अकेले रहती हैं? हाँ हाँ। इधर इधर आके बताइए ना। तो पति है तो सीमान भरती है, तो लड़का वो बाहर में है। अच्छा, और ये दोनों कहाँ पे? वो जयपुर में रहते हैं। घर हमनी के रहने से बूढ़ा बूढ़ी। अच्छा, इसमें क्या था? ये जो जला है, ये क्या था? ऐसे पेटारी गाय अच्छा, के। पुआल का टाली था। हाँ, बटैया सटैया बो के धैल रहनी है, काट देनी लोग, तब का करी, जर बोलता। तो आप देख सकते हैं, ये माताजी अकेले रहती हैं, इनका बच्चा दूसरे राज्य में रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा है, वहाँ काम कर रहा है।
शायद मजदूरी करके अपना पेट चलाता हो, उसके भी कुछ अरमान होंगे, सपने होंगे। लेकिन उपद्रवियों ने जब इन घरों को जलाया, इन पुआल की टालियों को जलाया, तो यहाँ अकेले रहने वाली माता जी को भी डर के छिप जाना पड़ा। और ये बहुत ही भयानक है, इसका वर्णन करना भी बहुत भयानक होता जा रहा है। पुलिस की अभी मुस्तैदी बनी हुई है, लगातार आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी पुलिस के जवान जो तैनात हैं वो। लेकिन अगर ये तैयारी शायद कल से पहले कर ली गई होती, जिस दिन घटना हुई जिस दिन घटना ये, अगर ये तैयारी उस दिन कर ली गई होती तो इन मासूमों के सपने नहीं उजड़ते, इनके घर नहीं उजड़ते। आप देख सकते हैं इन आग के लपटे अभी भी बने हुए हैं, धुआं अभी भी निकल रहा है। और ये सिर्फ धुआं नहीं है, ये हमारे देश, हमारे समाज की बहुत ही गंदी और भयानक तस्वीर है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम आपको आगे भी पल पल का अपडेट देते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।